औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कल जैसा कि आप सबको मालूम है हमने डिस्कस किया था काफ ग्रोवर। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि काफ ग्रोवर क्या होता है, कब तक देना चाहिए, काफ को कितना देना चाहिए और किस एज तक देना चाहिए, और काफ ग्रोवर की कितनी सीपी जो है ना वो रिकमेंडेड है कि उतनी सीपी का जो है ना वंडा वो काफ ग्रोवर को बेहतर होता है। असल में काफ ग्रोवर जो ग्रोइंग काफ को हम फीड दे रहे होते हैं उसे हम काफ ग्रोवर बोल देते हैं। काफ़ी बंदे इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे थे कि काफ ग्रोवर डॉक्टर साहब कोई नई टर्म आ गई है, ये क्या है। ये नई टर्म नहीं है। जो ग्रोइंग काव्स होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं काव्स, हम उनको जो फीड दे रहे होते हैं तो उसे हम काफ ग्रोवर बोल देते हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था काफ ग्रोवर सोयाबीन मील के साथ कि सोयाबीन मील के साथ अगर आप काफ ग्रोवर बनाएंगे तो वो आपको कितने में कास्ट करेगा। हमने वो फार्मूला आपके साथ शेयर किया था जो हम अपने फार्म पे इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्योंकि फार्म के ऊपर 2-3 ग्रुप्स बनाए होते हैं काव्स के, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो जो हम अपने फार्म पे काफ ग्रोवर विद सोयाबीन मील जो है ना वो फीड इस्तेमाल कर रहे थे, उसका मैंने आपको फार्मूला भी बताया था और उसके जो है ना एडवांटेजेस वो भी बताए हैं कि क्या कुछ है। आज मैं आपके साथ जो है ना जो हमारा दूसरा ग्रुप है जिसको हम काफ ग्रोवर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें सोयाबीन मील नहीं हमने इस्तेमाल किया हुआ, और चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करके उसकी सीपी को 18% या 18.5% किया हुआ है। तो उसके भी आज मैं उसका फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसकी कीमत भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसकी प्रोटीन का लेवल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसका इंटेक लेवल भी मैं आपको जो है ना बताऊंगा कि काव्स कैसे इंटेक कर रहे हैं, उसका इंटेक अच्छा है नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना अपना फार्मूला शेयर करता जाऊं कि जो हम सोयाबीन के बग़ैर जो काफ ग्रोवर हम बना रहे हैं वो हम कैसे बना रहे हैं। तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं जी। सबसे पहले जो हम कनोला मील डाल रहे हैं वो 18% तक जो है ना हमने कनोला मील इसमें यूज़ किया है। सोयाबीन मील को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें सोयाबीन मील जो है ना 0% इंक्लूजन रेट है इसमें, और कनोला मील जो है ना वो हम 18% आप कह सकते हैं 100 किलो के अंदर जो है ना 100 किलो का अगर वंडा आप बना रहे हैं तो उसमें 18% हम कनोला मील यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कार्न ग्लूटन मील जो 30 है वो हम 10% यूज़ कर रहे हैं। मेज़ ग्रेन जो है ना हम वो 35% यूज़ कर रहे हैं। वीट ब्रांड चोकर जो है हम वो 13% यूज़ कर रहे हैं, और राइस पॉलिश हम 11% यूज़ कर रहे हैं। मोलेसेस जो है वो हमने 5% यूज़ किया है, और रेप सीड केक वो भी हम 5% यूज़ कर रहे हैं, और सनफ्लावर मील वो हम 2 किलो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो ½ kg हम मिनरल मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, और ½ kg जो है ना वो DCP यूज़ कर रहे हैं। 200 ग्राम तक आप लाइव यीस्ट यूज़ कर लें, और 200 ग्राम तक ही जो है ना आप टॉक्सन बाइंडर यूज़ करें। ये आपके पास 100 kg का एक जो है ना फार्मूला आ गया हुआ है। तो अब इसकी सीपी जो है ना वो जो हमारे पास बन रही है वो बन रही है 18.11% इसकी जो है ना सीपी, वो जो मैंने फार्मूला बताया उसकी इंक्लूड हो रही है, उसकी बन रही है। जैसे एज सच बेसिस आपने एनिमल को ऑफ़र किया तो वो समझे कि 18% सीपी वाला है, लेकिन अगर उसके ड्राई मैटर बेसिस पे बात करें कि एनिमल ने खाया है और ड्राई मैटर की बेस पे उसकी बात करें तो ये 21%, 21% तक हो जाएगी। अब रहेगी इसकी कीमत, क्योंकि आप लोगों को पता है फीड की जो है ना कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो इसकी कीमत जो है ना आपको बहुत फिजिबल और रीज़नेबल प्राइस में ये पड़ जाएगा। ये आपको 85 से 88 रुपए kg जो है ना कॉस्ट करेगा। ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया है ये काफ ग्रोवर का फार्मूला है और विदाउट सोयाबीन मील है। ये जो विदाउट सोयाबीन मील फार्मूला है जिसके अंदर हमने कनोला थोड़ा बढ़ा के इस्तेमाल किया हुआ है, ये आपको 85 रुपये से 88 रुपये तक कॉस्ट करेगा आज की डेट में। आज मेरे ख्याल से 27 अगस्त है, तो आज की डेट में ये तकरीबन जो है ना आप लोगों को 85 से 88 रुपये कॉस्ट करेगा। तो ये फार्मूला बना के आप अपने काव्स को दें, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके काव्स की ग्रोथ बेहतर होगी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, बॉडी फ्रेमवर्क वो बेहतर होगा, तगड़े होंगे मतलब, और उनका जो रिब केज और ये जो चीज़ें होती हैं कि
जानवर को देख के, बंदा पीछे से देख के बड़ा खुला तगड़ा महसूस होता है। तो बहुत अच्छी काव्स की इसके साथ भी ग्रोथ आ रही है। सोयाबीन मील वाले के साथ भी बहुत अच्छी आई है, लेकिन इसके साथ भी उसके कंपैरेटिवली ही है, उससे कम नहीं है। दूसरा ये है कि इसका इंटेक की इशू की बात कर लें तो हमने क्योंकि रेप सीड मील इसमें थोड़ा इंक्लूड किया है 5 kg तक, और कनोला मील ज़्यादा यूज़ किया है। तो अगर आप लोगों को इल्म है तो कनोला मील का जो है ना टेस्ट आप कह लें वो मीठा होता है और रेप सीड का कड़वा होता है। इस रेप सीड की इंक्लूजन रेट को बढ़ाने की वजह से काव्स के अंदर इनटेक इश्यूज आते हैं। तो लिहाजा हमने इस रेप सीड के इंक्लूजन रेट को कवर किया है, इसको थोड़ा किया है, इसको थोड़ा इंक्लूड किया है फीड के अंदर, और कनोला मील को हमने ज़्यादा यूज़ किया है। इसकी वजह से काव्स की इंटेक भी मुतासर नहीं हुई, और जो है ना इस वनडे का फार्मूला और इसकी प्राइस भी हमारे अफोर्डेबल भी हो गई है। तो ये इस तरह आपने ये फार्मूला एज सच बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स की इंक्लूजन रेट को आप ऊपर ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन हमने जो अपने फार्म के लिए फार्मूला बनाया है, हालांकि इस तरह कोई फार्मूला शेयर नहीं करता, लेकिन हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं ताकि हमारे फार्मर्स का फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।